सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज वर्कर्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद सिंध यूनिवर्सिटी हॉल में हुआ। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी डॉक्टर फतेह मोहम्मद बरफत ने की। तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ आरिफ हालीपोटो और औरंगजेब भट्टी ने अंजाम दिए। फतेह मोहम्मद बरफत ने सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज वर्कर्स एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाली काबीना में सदर मोहम्मद अली घांगरो, सीनियर नायब सदर इमदाद अली खोसो, नायब सदर यार मोहम्मद लगारी, जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली रुस्तमानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सोहराब बरफत, खजांची अहमद अली कुंबर, नायब खजांची रुस्तम अली चांडियो, प्रेस सेक्रेटरी शमून मसीह शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए फतेह मोहम्मद बरफत ने 9 मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की और एम्प्लॉइज के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। तकरीब में सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, असातिज़ा, यूनियंस के अहदेदारान, वर्किंग कमेटी के अरकान समेत यूनिवर्सिटी के एहलकारों ने शिरकत की। जनाब, ये सेवा का प्रोग्राम था, इनका हल्फ वफादारी था, इन्होंने हल्फ उठाया। अब ये जैसे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं हर 10 साल में, एक पूरी इनकी तंजीम जो अल-शहबाज है वो जीत के आई है। मुझे एज ए मेहमान ख़ास इन्होंने बुलाया था, मैंने इनसे बातचीत की है। मेरा ये ईमान है कि सिंध यूनिवर्सिटी के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 2 से लेके 22 तक अगर आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ेंगी। मेरे ये भाई खुश होंगे तो यूनिवर्सिटी खुश है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि ये बड़े पॉजिटिव लोग हैं। इन 2-2.5 साल में मैंने इनके साथ काम किया है। ये हमेशा यूनिवर्सिटी के मफादात को तरजीह देते हैं। अपने यकीनन मसाइल हैं, मफादात हैं, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इनकी भी अवलियत जो है वो यूनिवर्सिटी है। आपको देख के बहुत खुशी होगी कि 15-20 यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे बैठे हुए थे। जिस अंदाज से इन्होंने तकरीब की है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी तकरीब आपने मुलाजमीन की, और कम से कम ग्रेड 2 से लेके जो ऑनवर्ड मुलाजमीन है, ऐसी तकरीब आपने नहीं देखी होगी। आपने कॉन्वोकेशन देखा होगा, आपने प्रोफेसर्स का इजलास देखा होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस नज़्म व ज़ब्त से अपनी फैमिलीज़ के साथ, और जो इन्होंने सबूत दिया जिससे साबित करता है कि ये महज़ब लोग हैं, ये मिलजुल के काम करते हैं, एक इज़्ज़त देने वाले और इज़्ज़त लेने वाले लोग हैं। यकीनन हम मिलजुल के काम करेंगे। इनके मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं, वो बुनियादी मसाइल हैं। जब तक मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं होंगे, हम यूनिवर्सिटी को आगे नहीं ले जा सकते। तो यकीनन जो हमारे मसाइल हैं, हमने उस पर आज भी बात की, आइंदा भी करते रहेंगे। और ये इस बात के गवाह हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अब जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ मुलाजमीन को जो है वो रहने के लिए प्लाट दिए गए हैं। उनकी बाउंड्री वाल का काम शुरू हो गया, और यकीनन जो बाकी मुलाजमीन हैं, सिंध यूनिवर्सिटी के पास ज़मीन की कमी नहीं है। यकीनन वो ज़मीन तलाश करके ताकि इनको रहाइश के मसाइल हल हो जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से खिदमत दे सकेंगे। ये हमारी स्टेशन है, तकरीबन 2400 मुलाजमीन पर मुश्तमिल है। उन्होंने जो अभी हमारी इलेक्शन हुई है, बहुत अक्सरियत से हमें उन्होंने जितवाया है। सिर्फ इसीलिए जितवाया कि ये हमारी सही नुमाइंदगी करेंगे, और इंशाअल्लाह हमने भी ये जो है इनसे ये वादा किया है। इंशाअल्लाह हम जो इन्होंने उम्मीदें रखी हैं हम में से, तो हम इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे और उनके मसाइल जो जायज़ मसाइल हैं और बिल्कुल भी जायज़ हैं, और उनको बिल्कुल हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।